स्वामी जी प्रणाम। वीडियो पर किसी भाई का मैसेज आया कि लड़कियों की गंदी आदत कैसे छुड़वाई जाए और जो सेक्स टॉय जो होता है उसके लाभ और या हानि बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद है उस भाई और बंधु का जिसने ऐसा सवाल किया, जो चिंतित है अपनी बहू बहन बेटियों को लेकर के। इस वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करना ताकि समाज में जागरूकता आए और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे अनेकों तरह के प्रमोटेड किए हुए एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं जो सेक्स टॉयज़ को लेकर के है। सेक्स टॉयज़ के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस छोटी सी वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि उस सज्जन व्यक्ति का सुझाव था कि गुरुदेव आप पुरुषों के लिए तो बनाते हैं वीडियो, लेकिन महिलाओं के इस तत्व पे भी बात करें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि यह सेक्स टॉयज़ क्या है। यह सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, जहाँ भी एडवर्टाइज़ हो सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी स्पॉन्सर्ड करके कंपनियां बेच रही हैं। और पुरुषों के लिए भी हैं, महिलाओं के लिए भी हैं। महिलाओं के लिए सेक्स टॉयज़ के ऊपर ये स्पेशली वीडियो है, पुरुषों के लिए भी ये हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं सेक्स टॉयज़ होता क्या है। सेक्स टॉयज़ होता है एक कृत्रिम साधन होता है जो प्लास्टिक है, रबड़ है या किसी और धातु के माध्यम से बनाया जाता है, जिसमें नकली लिंग होता है, नकली योनि होती है। और इस तरह का नकली लिंग और योनि होती है। आपने बहुत सारे ऐसे कंडोम भी देखे सुने होंगे कि इसमें कांटेदार जैसे निकाल दिए जाते हैं। जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं ना, रबड़ की चप्पल एक्यूप्रेशर के लिए कांटेदार होती है, वो पॉइंटेड होती है। ऐसे जो है कंडोम भी होते हैं। और कृत्रिम जो लिंग होते हैं सेक्स टॉयज़ के रूप में, उनमें भी इस तरीके की चीज़ें, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ नुकीली टाइप के होते हैं, जिससे कि ऑर्गाज़्म को प्राप्त हों। अर्थात जो महिलाएं या लड़कियां शादी नहीं करी हुए होती हैं या जिनके पति ख़त्म हो जाते हैं या फिर उम्र ज़्यादा हो गई, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, सफल नहीं हो पा रही हैं। अब पढ़ाई लिखाई में सफल नहीं हो पाई, लेकिन अंदर जो खा रही हैं उससे उनके अंदर करंट बन रहा है, ऊर्जा बन रही है। और उस ऊर्जा के बनने से क्या होता है, उनके अंदर बेचैनी होती है, चंचलता होती है। चंचलता केवल ऊर्जा के बनने से ही नहीं होती है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोज़ देख रहे हैं, जानकारी देख रहे हैं। फ़िल्मों के माध्यम से हो सकते हैं, फेसबुक में चित्रण के माध्यम से हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं। कई सारे लड़के लड़कियां इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो वो आकर्षित होते हैं। वो सोचते हैं इससे हमारी बदनामी भी नहीं होगी और नकली जो लिंग है उसको अपने अकेले में योनि में डालेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। देखिए, तुम्हारी योनि है और तुम्हारा खिलौना है, तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन इससे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी खुजली तो शांत हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, ऐसे कृत्रिम संसाधनों का उपयोग करने से, ये भी कृत्रिम सेक्स होता है, बनावटीपन। कृत्रिम सेक्स करने से होता क्या है, इस तरीके के जो योनि होता है, वाजाइनल एरिया होता है, वो एकदम से जो है रूखा सूखा होने लगता है। शुरू शुरू में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं वेजिनल के पार्ट के अंदर या ट्रैक्ट के अंदर, वो जो है प्रदूषित हो जाते हैं, चुटैल हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उनमें जख्म हो जाते हैं, जो वेजिनल ट्रैक होता है। क्योंकि प्रकृति ने तो कुछ और बनाया, तुमने उसकी जुगाड़ निकाल लिया और अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंदर प्रकृति ने, परमात्मा ने, कुदरत ने जो बनाया है, वो मांस को मांस से जोड़ने का कार्य किया है। वो एडजस्ट हो जाते हैं स्त्री पुरुषों के परस्पर यौनांग। किंतु होता क्या है कि ये जो नकली चीज़ें होती हैं, जो चीज़ बाहर की ये सब बनी हुई होती हैं, जो अप्राकृतिक साधन होते हैं, इससे योनि के अंदर घाव होने लगते हैं धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे। फोड़े फुंसी उसके अंदर होने लगते हैं, ट्यूमर होने लगता है, कैंसर होने लगता है और
फिर एक समय ऐसा आता है कि उनके अंदर जो यौन उत्तेजना होती है वो ख़त्म होने लगती है। यौन उत्तेजना जो होती है ख़त्म होने लगती है, कैंसर होने लगता है, कहीं कुछ होने लगता है, बच्चादानी ख़राब हो जाती है, बहुत कुछ पता नहीं चलेगा। लिकोरिया की शिकायत बहुत तेज़ी से बढ़ती है, परदर होने लगती है। ऐसे पुरुषों का जो है कृत्रिम योनि के अंदर डालते हैं, खूब चलाते हैं अपने लिंग कमर के लिए, उससे लिंग के साथ में जो है एक छेड़छाड़ कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर हम ये करें ना करें, जब शादी नहीं हुई तो क्या करें? अरे शादी नहीं हुई है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो ना। हेलो, ब्रह्मचर्य का पालन की बात नहीं, काम ऊर्जा को संभाल के रखो। अरे तुम खाली हो, निठल्ले हो, देखो तुम आवारा हो, निठल्ले हो, तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो तुम यही करोगे और यही करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए तैयार हो, लड़का हो या लड़की, तो दिन में 4 बार ऐसे खिलौने करो, 4 बार रात में करो। और लड़के भी यही करें, मर जाओ, तुम्हारे मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर तुम कहोगे कि हम जैसे गुरु तुम्हारे लिए लूट रहे हैं, तूफ़ानी चूर्ण के नाम से, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए रंभा तूफ़ानी चूर्ण महिलाओं के लिए जो हमने बनवाया, फिर हम जैसों से कहोगे गुरुजी लूट रहे हैं। अरे तुम जैसे जब गधों के लिए अपने शरीर की बर्बादी की चिंता नहीं है, तो फिर हम जैसे गुरु या हम जैसे जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, हकीम हैं, जब वो अपनी मेहनत का और तुमने जो अपने कुकर्म से अपनी शक्ति को नष्ट कर दिया, शरीर को बर्बाद कर दिया है, तो उसका चार्ज नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि फ्री की कोई चीज़ तुमको बताते हैं तो तुम्हारे लिए समझ में नहीं आती है। जब तुमसे चार्ज लिया जाता है तो कहते हो कि गुरुजी लूट रहे हैं। तो कैसे बेवकूफ़ गधे टाइप के लोग हो, तुमको शर्म आना चाहिए। दूसरी बात, सवाल है कि जब शादी नहीं हुई है तो क्या करें? अरे शादी नहीं हुई है तो क्या यही करना है? माने और कोई काम नहीं है क्या? शादी नहीं हुई है तो पहलवानी में चले जाओ, खेल कूद में चले जाओ, बॉक्सिंग में चले जाओ, अपने अंदर की आग उसमें झोंक दो। देश विदेश में अपना नाम रोशन जब करोगे ना, तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, ऐसी लड़कों की भी लाइन लग जाएगी जब तुम बन जाओगी। कसम, इतना व्यायाम करो कि तुम्हारे लिए शरीर में फिर फालतू ताकत बचे ही नहीं कुछ करने के लिए, फालतू का सोचने के लिए। ऐसे मित्रों का, ऐसे कुमित्रों का, मित्र नहीं, मित्र तो अच्छी रास्ता, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र वो होता है जो अच्छे रास्ते से पर चलाने का तुम्हें काम करता है, बुरे रास्ते से हटा करके। बुरे वो हैं जिससे तुम्हारा शरीर बर्बाद हो, जिससे तुम्हारी सोच बर्बाद हो, जिससे तुम्हारा कैरियर या जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिम्मत ना बचे, साहस ना बचे, मोटिवेशन ना बचे, कुछ भी ना बचे। ऐसे कुमित्रों का त्याग कर देना चाहिए। मित्र नहीं है, ये साले केंचुए हैं, ये साले कीड़े मकोड़े हैं, खुद तो उस गंदगी में डूबे हुए हैं और दूसरों के लिए भी उसी में हस्त मैथुन में क्या या फिर सेक्स टॉयज़ में लगा देते हैं। ये लड़कियां तुम्हारे लिए हॉस्टल में लगा देती हैं कि इसका इस्तेमाल करो, एंजॉय करो, इससे कुछ नहीं होता है। मैंने एक बरेली ज़िला है, एक उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िला है, वहाँ पर एक डॉक्टर BK चावला आनंद आश्रम के पास में है, आप सर्च कर लेना। वो यौन रोग एवं चर्म रोग विशेषज्ञ है। जब हम ब्रह्मचारी जीवन में थे, अर्थात 18